स्वामी विवेकानंद भगवान से क्या मांगते थे? 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति इतनी खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनसे पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में था, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने कानून छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगा। घर की स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के ऑफिस के चक्कर लगाता था ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चल सके, पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र उस समय बीए पास था, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करता था, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर उसने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उसने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उसे एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब वह घर पर था, लेकिन अब उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान होते तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता न देते। यह बात किसी ने जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामेश्वर परमहंस को बताई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने मंदिर में माँ काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गया और ध्यानस्थ बैठ कर आ गया। उसने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं, जाओ फिर से जाओ और अपनी बात कह कर आओ। ऐसा 3 बार हुआ। यह पूछने पर कि उसने क्या मांगा, एक ही जवाब मिलता, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीज़ें मांगूं? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण ऐसा बोल गया। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए गए अपने भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। नरेंद्र जिस दौर से गुजरा वह दौर बहुतों की जिंदगी में आया है, पर ऐसा होने पर आप घबराए नहीं हैं और निराशा तो बिल्कुल भी न हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता। आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं शायद उस रूप में नहीं जानते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।